नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 31 जुलाई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। 2 अगस्त से शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाएगी, यानी 2 को जल प्रदाय होने के बाद पानी की अगली सप्लाई 4 अगस्त को होगी। दरअसल ये फैसला निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गंभीर बांध और शिप्रा के बैराज में मौजूद जल की उपलब्धता के आधार पर लिया है। गौरतलब है कि गंभीर बांध में पानी की कमी के कारण शहर में 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। शनिवार से मंदिर में प्रवेश की नई व्यवस्था लागू हो गई। सोमवार तक रहने वाली नई प्रवेश व्यवस्था को देखने कलेक्टर आशीष सिंह, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के साथ पहुंचे। 4 धाम मंदिर रोड से उन्होंने मुआयने की शुरुआत की और क्लॉक रूम, जूता स्टैंड, काउंटर से मुआयना शुरू किया। प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ स्थायी और दूसरी तरफ अस्थायी बैरिकेड लगाए हैं। बैरिकेड की दूसरी तरफ पड़े कूड़े कचरे और मलबे को हटाने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रवेश मार्ग पर कारपेट बिछाने का भी कहा है। कलेक्टर ने कहा कि मंदिर में प्री बुकिंग और विशेष दर्शन से ही दर्शन होंगे। पिछले सप्ताह आई भीड़ के बाद मंदिर में दर्शन की पुख्ता व्यवस्था की है। मंदिर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने और अगली बार मंदिर में प्रवेश नहीं देने जैसा दंड भी दिया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी श्रद्धालु के साथ में किसी भी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किसी भी हालत में क्षम्य जो है नहीं होगा। सभी श्रद्धालु हमारे लिए एक तरीके से बहुत महत्व रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से सभी लोगों को उनसे पेश आना है और जो सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं वो उन्हीं की सहूलियत के लिए की जा रही हैं। ये ज़रूर है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, कृपया उसका पालन जरूर करें। गुरु नानक अस्पताल के डॉक्टर उमेश जेठवानी पर बच्चे का ऑपरेशन खराब करने का आरोप लगाने वाले सचिन कटराने अपने पुराने वीडियो पर कायम है। कटराने के मुताबिक गुरु नानक अस्पताल प्रबंधन ने 22 जुलाई को डिस्चार्ज के समय अपनी साख बनाने के लिए वीडियो बनवाया था। इसे जारी कर प्रबंधन उनकी इमेज खराब कर रहा है। दरअसल सचिन के बेटे श्रेयस को आंत संबंधी बीमारी थी। इसके इलाज के लिए श्रेयस को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर उमेश जेठवानी ने 55,000 रुपए लेकर श्रेयस का ऑपरेशन किया था। डिस्चार्ज के कुछ दिन बाद श्रेयस की तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे में सचिन फिर से श्रेयस को उपचार के लिए गुरु नानक अस्पताल लाया था। यहाँ उपचार देने में हीला हवाली की गई। इसके बाद सचिन ने वीडियो वायरल कर गुरु नानक अस्पताल प्रबंधन की पोल खोल दी थी। शनिवार को सचिन ने अभय न्यूज को बताया कि वह अपने पुराने वीडियो पर अब भी कायम है। गुरु नानक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान उसके बेटे की हालत खराब कर दी। आज ऐसे हालत हैं कि बच्चे का इंदौर में उपचार कराना पड़ रहा है। मेरे बेटे की हालत बद से बदतर करती है और अब मेरा पुराना वीडियो जारी कर मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं समझाना चाहूँगा, ये जो तारीफ वाला वीडियो है वो अभी आप मुझे बताएं, मेरे बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। मैंने कल ही परसों ही अस्पताल की जब अगेंस्ट एक वीडियो जारी किया था। आप खुद सोचें कि मैं अब इतनी जल्दी कैसे अपना बयान चेंज कर सकता हूँ, मैं तारीफ कैसे कर सकता हूँ। मैंने तारीफ अभी नहीं करी, मैंने कोई तारीफ नहीं करी, ना मैं पलटा हूँ। मैंने परसों भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चे की हालत अब 2 दिन में, आज की डेट में 1 घंटे पहले तक और बदतर हो चुके हैं। मैंने मेरे बच्चे को इंदौर रेफर कर दिया है आज की डेट में। अब उसका इलाज आगे चलेगा इंदौर में। दूसरी बात, तारीफ वाला वीडियो की बताना चाहूँगा, ये तारीफ वाला वीडियो गलत है। मैंने आज तारीफ नहीं करी, ये तारीफ में बहुत पुरानी थी, 10 दिन पहले की, जब वो बच्चा डिस्चार्ज हो रहा था, जब ऑपरेशन अच्छा हो गया था, अस्पताल के लोगों को और हम लोगों को, परिवार के लोगों को अच्छा लगा कि ऑपरेशन अच्छा है, तब ये वीडियो बनाया गया था। तो ये जो तारीफ का जो वीडियो है वो गलत है। शासन प्रशासन से 2 शिकायतें करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे बच्चे की हालत बद से बदतर कर दी है, जिसकी वजह से आज उसकी जान को खतरा है। दूसरी हालत कि ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग पैसे की ताकत दिखाते हुए मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे पुराना 10 दिन पुराने वीडियो को आज का बताकर रिलीज कर रहे हैं और मुझे उज्जैन के लोगों में शर्मिंदा कर रहे हैं और लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, जो कि जिसका मैं खुलासा करने आया हूँ। सावन के इस मौसम में उज्जैन इंदौर 4 लेन का डिवाइडर चारागाह बन गया है। डिवाइडर में लगी घास को चराने के लिए ग्रामीण मवेशी छोड़ रहे हैं। रोकने पर वह मारने पर उतारू हो रहे हैं। दरअसल हाईवे का डिवाइडर काफी चौड़ा है। इसमें बारिश के कारण घास ही घास हो गई है। ये घास ही आसपास रहने वाले ग्रामीणों के मवेशियों के लिए खुराक बन गई है। ऐसे में उज्जैन से लेकर इंदौर तक डिवाइडर के बीच लोग मवेशी चरा रहे हैं। हद ये है कि यह मवेशी खुले रहते हैं और दौड़कर एकदम से सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में रोड पर हादसे की आशंका भी एकदम से बढ़ जाती है। बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार नहीं है। शनिवार को उज्जैन से इंदौर जा रहे आनंद राय की कार के सामने अचानक गाय आ गई। वह जब गाय मालिक को समझाने गए तो वह बदतमीजी पर उतर आया। उसने राय को न सिर्फ गालियां दी बल्कि मारने के लिए छतरी भी उठा ली।
अब आप वीडियो में खुद देख लीजिए कि गाय मालिक अपनी गलती मानने के बजाय राय को ही धमका रहा है। ये इंदौर रोड का हाईवे है, ये हाईवे है पूरा, ये हाईवे, और यहाँ पे करीबन आप देख सकते हैं वहाँ पे ये मेरी कार वहाँ टकराई है। और मैं भाई साहब को बोल रहा हूँ कि यहाँ गाय चराने की जगह है, ये हाईवे पे यहाँ खुली गाय इन्होंने छोड़ रखी है, और ये हाईवे से बिल्कुल सिर्फ 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये गाय यहाँ पे रोड पे आ जाएगी। और ये मैं भाई साहब को, भैया चराने की जगह है यहाँ पे, ये छुट्टी गाय है ना, और आप यहाँ पे हो, मैं अगर गाड़ी यहाँ से ला रहा हूँ 50-60 की स्पीड से अगर चल रहा हूँ और ये गाय वहाँ पे चली गई, और अगर किसी ने कोई वहाँ से आ रहा है और ठुक गई तो फिर क्या? ए थारी बहन मत कर। ये देखो ये इस कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच हेल्थ विभाग अलर्ट हो गया है। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 ऑक्सीजन बेड तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए अलग आईसीयू का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर से बात की है। इसमें 7 दिन के भीतर सारी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर में कुछ केस आए हैं, कई राज्यों में केस बढ़ भी रहे हैं, इसके चलते तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। उज्जैन में 4 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, 5 निर्माणाधीन हैं। इस हिसाब से हम 15 दिन में तैयारी पूरी कर लेंगे। निश्चित रूप से बीच में जो कुछ केसेज आए हैं तो तीसरी लहर की जो है बात करी जा रही है। कई सारे राज्यों में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। हमारे द्वारा बीच में 50 ऑक्सीजन के बेड्स बच्चों के लिए बढ़ा भी लिए गए हैं। आईसीयू के लिए प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुका है, बहुत जल्दी स्वीकृत होगा, हम लोग उसको भी कर लेंगे। हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट बनके तैयार हो गए हैं, बाकी 5 निर्माणाधीन हैं। करीब 50 और ऑक्सीजन बेड्स की अभी हमारी प्लानिंग है, जो आगामी 15 दिनों में हम लोग बढ़ा लेंगे। भाजपा के अनुषांगिक मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि कोरोना ने देश के 50% लोगों को बेरोजगार कर दिया। हालांकि संघ ने दावा किया उसने मजदूरों के रोजगार को बचाने की काफी कोशिश की और मनरेगा व स्वावलंबन योजना में काम दिलाया गया। भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मदास शुक्ला ने कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संघ ने रोजगार बचाने का काफी प्रयास किया। संघ ने प्रवासी लोगों को स्वावलंबन और मनरेगा योजना में काम दिलाया। मध्य प्रदेश में सीएम से मिलकर 18 जिलों में शिविर लगाकर मजदूरों को भुगतान किया गया। कोविड के बाद कई उद्योग श्रमिकों को काम पर नहीं ले रहे थे, इन लोगों को संघ ने काम पर वापस रखवाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उस संबल योजना के तहत जो है स्वावलंबन मजदूरों को किया जाए, इसके लिए पैसे उपलब्ध लाखों रुपया जिलों में के माध्यम से लगभग 18 जिलों में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्ड के माध्यम से शिविर लगा करके हमारी पहल पर ही भुगतान किया है। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। शहर के 14 बड़े बगीचों को पार्टी के लिए देने के नगर निगम के प्रस्ताव पर पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने संभाग आयुक्त को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दरअसल निगम ने कालिदास उद्यान, पुरुषोत्तम सागर उद्यान, विष्णु सागर उद्यान, नरसिंह घाट उद्यान, गांधी उद्यान, नेहरू पार्क, यातायात पार्क, बालोद्यान, अटल अनुभूति पार्क, प्रियदर्शनी उद्यान, बसंत विहार उद्यान, लोकमान्य तिलक उद्यान और राजीव गांधी उपवन को 3 साल के लिए निजी फर्म को सौंपने का मसौदा तैयार किया है। इसके मुताबिक फर्म बगीचे में 50 लोगों की पार्टी आयोजित कर सकेगी। इसके बदले में उसे 3 साल तक पार्क का रखरखाव करना होगा। पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग संभाग आयुक्त को पत्र लिखकर की है। गहलोत ने कहा कि इन पार्क में रोजाना सैकड़ों लोग सुबह शाम सैर के लिए आते हैं। प्राइवेट फर्म अगर पार्क में पार्टी आयोजित करेगी तो लोग घूमने कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से नगर निगम प्रशासन ने पार्कों में होने वाले आयोजन रोके हैं। वैसे भी कोर्ट ने पार्कों में शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी सहित अन्य आयोजन प्रतिबंधित कर रखे हैं। निगम का ताजा फैसला पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और उद्यानों के मौजूदा स्वरूप के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसे में प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले मजदूर संगठनों को जल्द ही भाजपा समर्थित संगठन भारतीय मजदूर संघ से आने वाले दिन में कठिन चुनौती मिल सकती है। उज्जैन में हुई बीएमएस की 3 दिवसीय कार्य समिति में संगठन का विस्तार असंगठित और संगठित क्षेत्र में निचले स्तर तक करने का प्रस्ताव पारित किया गया। झालारिया मठ में कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में निचले स्तर तक संगठन को विस्तारित करने का फैसला किया गया है।
ये विस्तार पूरे देश में एक साथ होगा। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तार की योजना है। तो इस 3 दिवसीय चिंतन बैठक में मूलतः जो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य रहा है भारतीय मजदूर संघ का, वो पूरे देश में असंगठित क्षेत्र को संगठन के आधार पर संगठित करना, वहाँ भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें बनाना, महासंघ बनाना, उनको संगठित करके उनके वेतन भत्ते और सामाजिक सुरक्षा के बारे में जो है सरकारों को आगाह करना और उनको उसका लाभ दिलाना, ये मूल आज की इस 3 दिवसीय चिंतन बैठक में जो है उसका विषय रहा है। संजय सिंह ने कहा कि बीएमएस महिलाओं को भी मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। आंगनबाड़ी, एनएचएम जैसे सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ महिलाओं के क्षेत्र में भी उनका महिलाओं का नेतृत्व विकास कैसे हो, उस पर भी इस 3 दिवसीय चिंतन बैठक में, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर हैं जो महिला डोमिनेशन में हैं, जिसमें बड़ी संख्या में या सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, ऐसे तमाम जो है, जैसे एनएचएम जो है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जहां उनकी आवाज नहीं है, उसको आवाज देना संगठन के रूप में। संजय सिंह ने कहा कि कोविड काल में मृत हर मजदूर को मुआवजा दिलाने की कोशिश बीएमएस कर रहा है। इसके लिए संगठन ने सीएम से मुलाकात की है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीएमएस कर रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग कोविड के शिकार हुए, उनकी मृत्यु हुई, जिनका कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुआ, न एंटीजन टेस्ट हुआ है। तो चूंकि अगर उनका एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुआ, तो उनको कोविड से डेथ जो है स्वीकार नहीं की जा रही है, उसका सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण जो मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे भारत सरकार ने जो भी कोविड मृत्यु के कारण कंपनसेशन या लाभ का विषय लाया, वो उसके लिए पात्र नहीं हो पा रहे हैं। ये विषय 11 जून को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के सामने बीएमएस ने बड़ी प्रबलता और साक्ष्य, आंकड़े और उसके आधार पर उठाया, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया। और इसमें कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकले, जिससे पात्र लोगों को उसका लाभ मिले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लोहाना कुटी स्थित शाखा में बीती रात चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने शाखा परिसर के अगले हिस्से में लगे ताले तोड़ दिए और सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। शुक्र रहा कि वह शाखा के भीतर का ताला नहीं तोड़ पाए। शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने बैंक शाखा का बाहरी ताला टूटा देखा तो पुलिस को सूचना दी। दरअसल ये वारदात शनिवार तड़के की है। सुबह जब ग्रामीण शाखा के पास से निकले तो उन्हें चोरी का अंदेशा हुआ। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बैंक प्रबंधन को खबर दी गई। सब इंस्पेक्टर करण सिंह पाल ने बताया कि बैंक का ताला टूटा है, चोरी नहीं हुई है। एक सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया है, जांच की जा रही है। गौरतलब है कि क्षेत्र में अपराध एकाएक बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही कोर्ट चौराहा पर सरेआम एक युवक पर गोली दाग दी गई थी। वैसे अब लोहाना कुटी में चोरी है, क्या है पूरा मामला? अभी ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ बैंक के ताला टूटा है, कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, उसकी जांच की जा रही है। फुटेज वगैरह लिए हैं, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं वहाँ? सीसीटीवी का हाँ जानकारी है, एक कैमरा टूटा है वहाँ। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर शनिवार को बीएम और राकेश सिंह जाटव ने बैठक ली और इसमें विस्तार से सप्ताह के दौरान होने वाली एक्टिविटी की जानकारी दी। बैठक में महिला एवं बाल विकास अधिकारी शबाना खान ने स्तनपान के विषय में विस्तार से बताया। इस दौरान रामचरण भवरसिया ने सुरक्षित स्तनपान को बढ़ावा देने की शपथ भी दिलाई। सावन और भादो महीने में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था राजस्व अधिकारियों के हवाले रहेगी। इसके लिए कलेक्टर ने ड्यूटी लगा दी है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए तैनात किए गए अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्हें काम की जानकारी दी। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान मां के दूध की गुणवत्ता की जानकारी दी जाएगी। संभागीय आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 ट्रेन में 676 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। 10वीं पास छात्र एवं छात्राएं एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के पीए के पाठक शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। कलेक्टर ने उनका सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच हेल्थ विभाग अलर्ट हो गया है। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 ऑक्सीजन बेड तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए अलग आईसीयू का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर से बात की है। इसमें 7 दिन के भीतर सारी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर में कुछ केस आए हैं, कई राज्यों में केस बढ़ भी रहे हैं। इसके चलते तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। उज्जैन में 4 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, 5 निर्माणाधीन हैं। इस हिसाब से हम 15 दिन में तैयारी पूरी कर लेंगे। निश्चित रूप से बीच में जो कुछ केसेज आए हैं तो तीसरी लहर की जो है बात करी जा रही है। कई सारे राज्यों में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। हमारे द्वारा बीच में 50 ऑक्सीजन के बेड्स बच्चों के लिए बढ़ा भी लिए गए हैं। आईसीयू के लिए प्रस्ताव हमारी तरफ से जा चुका है, बहुत जल्दी स्वीकृत होगा, हम लोग उसको भी कर लेंगे। हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट बनके तैयार हो गए हैं, बाकी 5 निर्माणाधीन हैं। करीब 50 और ऑक्सीजन बेड्स की अभी हमारी प्लानिंग है, जो आगामी 15 दिनों में हम लोग बढ़ा लेंगे। पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार 10वें दिन भी जारी रही। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जनपद पंचायत में शासन एवं सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए धरना दिया गया। इस मौके पर मोर्चा अध्यक्ष अवध सिंह अहिरवार ने गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरने पर बड़ी संख्या में संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी उपस्थित थे। हम शासन की सद्बुद्धि के लिए, उच्च अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए आज हम जो है माँ गायत्री का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, ताकि उनको सद्बुद्धि दे। साथ ही आज चूँकि हनुमान जी का वार भी है, शनिवार को दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए शासन की सद्बुद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हम अपने काम पर वापस पूर्ण निष्ठा के साथ लौट सकें। कृषि उपज मंडी के सामने बन रहे ब्रिज के कारण फैल रहे कीचड़ के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद इस कदर कीचड़ हो गया है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। रोजाना कीचड़ के चलते वाहन चालक गिर रहे हैं, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इधर कृषि उपज मंडी के सामने निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे सड़क नहीं बनने से नाराज युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सड़क पर कीचड़ में ही बैठ गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कीचड़ से निकल रहे वाहन चालकों पर फूल भी बरसाए। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि ब्रिज राजनीति की भेंट चढ़ा है। ब्रिज बनाने से पहले सर्विस रोड भी नहीं बनाई। जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए ब्रिज छोटा कर दिया। 4 महीने पहले से रोड खोद कर रख दी है और यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही ब्रिज जो है विकास नगर चौराहे पे वहाँ पर पहले सर्विस रोड बनाई है, लेकिन सिर्फ मंडी के यहाँ पे ना सर्विस रोड बनाई गई है, मुरम के नाम से गारा पटक किया जाता है। इस विरोध में जब तक यहाँ पर रोड सर्विस रोड या मुरम नहीं डाली जाएगी और अच्छे से उसको लेवल नहीं किया जाएगा, जब तक युवक कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जो समस्या को लेकर बैठे थे, तो मिट्टी बहुत हो रही थी रोड पे, और जो भी कलेक्टर साहब की तरफ से विष्णु इंजीनियर को भेजा है और मिट्टी हटा के मुरम डालने का काम करेगा। सूने मकानों को निशाना बनाने के बाद अब चोर कंप्यूटर सेंटर को निशाना बना रहे हैं। नाहर दरवाजा थाने के बड़ा बाजार के राजबाड़ा में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर 10 कंप्यूटर के साथ 30,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। दरअसल ये चोरी किरण कंप्यूटर सेंटर में बीती रात हुई। नाहर दरवाजा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली की यूनिट बीएनपी ने CSR योजना के तहत कवड़िया में नल जल योजना का लोकार्पण मुख्य महाप्रबंधक राजेश बंसल ने किया। बीएनपी के जनसंपर्क अधिकारी और CSR के नोडल प्रभारी संजय भावसार ने बताया कि बीएनपी ने बागली विकासखंड के ग्राम कवड़िया को गोद लिया है। वहां प्रत्येक घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए ओवरहेड टैंक बोरवेल का निर्माण किया है। इसी के साथ ही कवड़िया के हर घर में नल स्थापित कर स्वच्छ जल पहुँचाना सुनिश्चित किया है। पानी की सुविधा हो गई आपको? कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से पानी। अच्छा। यहाँ पर पेयजल की बड़ी समस्या थी। बैंक नोट प्लस देवास द्वारा नल जल योजना का हमारे यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। बैंक नोट प्लस द्वारा निर्माण हुआ है टंकी का, और हर घर कनेक्शन नल जल कनेक्शन दिए गए हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या से आज हमको निजात मिला है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। मेंढकी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज की तीसरी भुजा की मांग को लेकर क्षेत्रीय रहवासी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई बार रहवासियों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मुखर्जी नगर के रहवासियों ने सुनवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि ब्रिज निर्माण के बाद रहवासियों के आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में रहवासी घूमकर कॉलोनी में आ रहे हैं। लोगों ने ओवरब्रिज की तीसरी भुजा विजयनगर तरफ से बनाने की मांग की। रेलवे ब्रिज के लिए जो सेतु हमारे इधर आनी चाहिए थी, वो जाके मिला दी इन्होंने रेलवे मेंढकी रोड पे, और जो हमारे लिए बहुत
दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत घूम के जाना पड़ रहा है और काफ़ी दूरी है इस तरफ। अब यहाँ कितनी जनता निवास करती है, बहुत ज़्यादा है जनता, विजयनगर, अलकापुरी और मुखर्जी नगर की जनता। यहाँ पर पुल बन रहा है और वहीं पर हम खड़े हुए हैं चावड़िया दूध डेयरी के पास में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ऑटो वाले भी मनमानी पैसे लेते हैं, मतलब चाहे जब उनको बोलो तो कम ही नहीं करते हैं, और हमको बहुत घूम के आना पड़ता है। बच्चों को परेशानी होती है, इधर कीचड़ से साइड से जाओ तो कीचड़ वगैरह रहता है। मेंढकी रोड पर बन रहे ब्रिज की अनियमितता व मुखर्जी नगर, अलकापुरी, विजयनगर, राजाराम नगर की ओर तीसरी भुजा उतारने की मांग, अंडर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर हम लोगों ने आज 2 दिवसीय भूख हड़ताल की है। हमने पूर्व में भी धरना आंदोलन किए, रेलवे DRM का अवगत कराया, परंतु आज दिनांक तक कोई प्रक्रिया या कोई प्रोसेस में नहीं लिया गया, इसलिए हमने आज भूख हड़ताल की है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।